जो लड़का और लड़की में भेदभाव होता है वो सिर्फ लोगों का नजरिया होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना लड़कियां कभी कमजोर थी, ना है और ना कभी रहेंगी। ये सिर्फ सोचने का फर्क होता है। लड़के और लड़की को दोनों को बराबर अधिकार होने चाहिए। जैसे कल्पना चावला है, वो भी एक महिला ही थी, और बछेंद्री पाल है, वो भी एक महिला ही थी। ये सिर्फ लोगों के नजरिए का फर्क है। लड़के और लड़की दोनों बराबर होते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लिंग भेद का एक तो मैं मेन मकसद ये मानती हूँ कि लिंग अनुपात इसलिए हो रहा है कि लड़की पैदा होती है अपने घर में और वो दूसरे घर को संवारती है, इसलिए लोग उसको ना पसंद करते कि भाई ना तो हमारे बुढ़ापे में काम आ सकती है और ना ही हमारा सहारा बन सकती है। इसलिए लोग उसको, जब बेटी पहले पैदा होती है तो सोचते कि नहीं, हमें पहले बेटा चाहिए, उसके बाद चाहे लड़की हो जाए। और हो सकता है लड़की ही माँ बाप की असली मुस्कान होती है, लेकिन फिर भी ये बात लोगों को पसंद नहीं आती है, उनके समझ में ही नहीं आ रही। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि भाई औरत जो है वही सबसे पहले उसकी दुश्मन बनी, वही नहीं चाहती कि भी औरतों की संख्या बढ़े, वो अपने वजूद को ही खोए जा रही है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँ कि औरतों को ही औरत का सम्मान करना चाहिए और हमें मतलब लड़कियों को बड़ा पैदा करने से सिर्फ ये जिम्मेदारी ना समझे कि भाई हमें उनकी शादी करनी है, एक बोझ ना समझकर उनको ये समझे कि ये भी एक खिलता, जिस तरह से एक बाग में फूल खिलते हैं और हर तरह के फूल होते हैं, तो लड़की भी एक वैसा ही फूल है जैसे कि एक लड़का है। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आज सरकार और कानून अपना काम करता है, लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है कि लड़का और लड़की का जब तक भेदभाव समाप्त नहीं होगा तब तक इसके ऊपर चाहे सरकार और कानून कितना भी काम करे, जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा तब तक ये बात सिरे चढ़ने वाली नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि समाज के आम आदमी को अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि लड़का लड़की समान होते हैं और आजकल लड़कियां भी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। तो मेरा तो यही सुझाव है कि समाज के लोगों को जागरूक किया जाए। विडम्बना है कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जिसको कि हम इस क्षेत्र में पिछड़ा घोषित कर रहे हैं, कि यहाँ लिंग अनुपात में इतना भेद है, बड़ी विडम्बना है। अब तो महेंद्रगढ़ तो एक शिक्षा के क्षेत्र में एक हब बनता जा रहा है और बहुतायत में यहाँ शिक्षित लोग हैं, और फिर भी ये भेद लिंग अनुपात का बड़ी खेद की विषय है। इस पर विशेष रूप में समाज के बुद्धिजीवियों को कार्य करना चाहिए और उनको बढ़ चढ़कर ये हिस्सा लेना चाहिए कि समाज में इस तरह की फैली हुई कुरीतियाँ, विकृतियाँ, इनको तमाम विकृतियों को दूर किया जाए। और मैं ये भी चाहूँगा कि कानून जो अभी अपना बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन और सख्त कानून बनाए जाए ताकि समाज के जो इस प्रकार के भेदभावी लोग हैं उन पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जा सके और समाज एक संतुलित अवस्था में आ सके। ऐसी मेरी योजना है। महेंद्रगढ़ का जो लिंग अनुपात है वो कम है, इसके लिए प्रशासन बहुत ज़्यादा सजग और संजीदा है। हमारी कोशिश ये है कि एक तरफ अवेयरनेस पे ध्यान दें जिससे लोगों में लोग सजग हों और लिंग अनुपात की तरफ आकर्षित ना हों। जहाँ एक और अवेयरनेस ज़रूरी है, वहीं दूसरी ओर जो क्लिनिक्स ये काम कर रहे हैं, चूँकि ये चोरी छिपे तरह से करते हैं और ओपनली इनका नहीं पता होता है, बट हम अपने मैकेनिज्म डिवाइस कर रहे हैं जिनसे इनको, जिस तरह भी ये चल रहे हैं, इनको हम रेड हैंडेड पकड़ें। तो जहाँ एक और लोगों में अवेयरनेस करने से डिमांड कम होगी, वहीं दूसरी ओर इन क्लिनिक्स के ऊपर मेरा ये मैसेज है सभी क्लिनिक्स को कि वो तुरंत प्रभाव से इस चीज़ को बंद कर दें, क्योंकि रेड हैंडेड पकड़ने के बाद बहुत सख्त कार्रवाई होगी और इसमें जेल का भी प्रावधान है और बहुत ही पूरा क्लिनिक सील हो जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। इसकी तरफ से हमारे विभाग की तरफ से लोगों में को जागरूक करने के लिए हर एक ब्लॉक लेवल पर पीएससी पे सब सेंटर पर जागरूक कर रहे हैं। मीटिंग्स बुलाकर लोगों को इसके बारे में इस सामाजिक बुराई को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। वह इसके अलावा जो हमारे ज़िले के अंदर अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं जहां इस तरह की जांच की रिपोर्ट मिलती है, हम वहां पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भेजकर उनके ऊपर ये छापामार कार्रवाई करके उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम वॉलंटियर्स के ज़रिए इस बारे में और लोगों को भी इस बारे में प्रेरित कर रहे हैं कि भाई एक सामाजिक बुराई को जो हमारे ज़िले को सबसे नीचे, भारत के अंदर सबसे नीचे लेके जा रहे हैं, उसको हम ठीक करने का प्रयास करें और जो एक बेटी को एक बोझ समझा जाता है उसको बोझ ना समझकर और अच्छे लिए कि बेटी भी एक समाज में
परिवार में एक बेटे के समान ही है और बेटा बेटी में कोई फ़र्क ना करें। और समाज जब तक जागरूक नहीं होगा इस बुराई से पीछा नहीं छूट सकता और इसमें समाज का भी उतना ही भाग है जितना कि प्रशासन का।